ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। टीवीएस मोटर्स ने परफॉर्मेंस स्कूटर सेगमेंट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए एनटॉर्क का 150 सीसी वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि इसमें वो काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो इस सेगमेंट के बाकी स्कूटर्स में नहीं हैं। तो कौन से हैं ये खास फीचर्स, क्या कुछ मिल रहा है एनटॉर्क 150 सीसी में, जानने के लिए देखिए स्टोरी। जिसका इंतजार था फाइनली अब इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि टीवीएस ने लॉन्च कर दी है। आपके सामने है हाइपर स्पोर्ट स्कूटर और ये है टीवीएस की एनटॉर्क 150 सीसी वाली। जी हाँ, एनटॉर्क पहले से थी, लेकिन ये उसका हाइपर परफॉर्मेंस वाली स्कूटर है और आपके सामने है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ। 2018 में टीवीएस ने लॉन्च की थी एनटॉर्क और अभी तक 2025 तक करीब 20 लाख से ज़्यादा यूनिट बिक चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके चाहने वाले कितने, और इसके चाहने वाले थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं परफॉर्मेंस में, स्टाइल में और टेक्नोलॉजी में, और तीनों चीज़ इस एनटॉर्क 150 सीसी में आपको मिलता है। नाम दिया गया है टीवीएस एनटॉर्क 150। जो उसकी स्टाइलिंग है बिल्कुल अलग है। सेम जो एनटॉर्क है 125 सीसी वाली उसकी तरह रखा गया, लेकिन थोड़ी सी माइनर बदलाव किया गया। आप देख सकते हैं जो इसका हैंडल का लेआउट है वो बाइक की तरह रखा गया, नेकेड है। जो हेडलैम्प है ये यहाँ पर दिया गया, बॉडी के ऊपर एक प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प है, और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर और डीआरएल दिया गया है। टायर का साइज सेम है, 12 इंच का है, लेकिन जो इसका पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। थोड़े से स्पोर्ट्स फीलिंग वाली जो टायर चाहिए था वो यहाँ पर दिया गया है, और जो इसका फोक है वो अलग स्टाइल में, परफॉर्मेंस स्टाइल में इसको रीट्यून किया गया है। जो इसका कैलिबर है वो सेम है जो एनटॉर्क 125 में, लेकिन जो इसकी ट्यूनिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। साइड से देखें तो जो इसका लेआउट है बिल्कुल अलग है, और थोड़ा सा इसे लाइट वेट बनाने की कोशिश किया गया है। चाहे वो इंजन हो, चाहे इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर, इसमें थोड़ा सा प्लास्टिक और पॉलीमर मिलाकर इसे डिजाइन किया गया है। और जो इसका इंजन है वो बिल्कुल अलग है, और जो इसकी स्पीड है मत पूछिए, 104 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है। एनटॉर्क 150 का जो हैंडल बार का जो लेआउट है बिल्कुल अलग है, बाइक अंदाज में रखा गया, और एक ओपन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 5 इंच का टीएफटी स्क्रीन है, और इसमें सारे कंट्रोल आपको यहाँ पर दिया गया है। और इसके जो नॉब्स हैं बिल्कुल बाइक की तरह रखा गया, और ये जो कंट्रोल बटन देख रहे हैं इसी के सहारे इसके सारे कंट्रोल आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। और ये जो आप टीएफटी स्क्रीन देख रहे हैं, इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो एक गेमिंग स्टाइल होती है उसकी तरह रखा गया है, और इसमें आपको 2 राइड मोड मिलते हैं। पहला है रेस और दूसरा है आपका स्ट्रीट। इसके साथ इसमें ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल जो एवरेज है कितना है, एमटी कितना है, ट्रिप डिस्टेंस, सब कुछ यहाँ पर आपको डिस्प्ले में। साथ ही इसमें आपको 60 से ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स भी दिए गए हैं, लेकिन इसमें कहीं भी यहाँ फ्रंट में आपको यूएसबी का सॉकेट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। टीवीएस एनटॉर्क 150 का जो सीट का लेआउट है थोड़ा सा स्लिक रखा गया और लंबा रखा गया है, और सीट को खोलना है तो यहाँ पर बटन दिया गया, प्रेस कीजिए, सीट खुल जाता है, और खुलने के बाद यहाँ पर आपको करीब 22 लीटर का स्पेस मिलता है, आप सामान रख सकते हैं। और यहीं पर आपको एक छोटा सा ये सॉकेट दिख रहे हैं, यहाँ पर ये यूएसबी का सॉकेट दिया गया, आप यहाँ से कुछ भी डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। सीट बंद करना है, आप इसे लॉक कीजिए, लॉक हो जाता है। जो फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो है 5.8 लीटर है, और यहाँ से इसका फ्यूल फिलर कैप दिया गया जिससे आप फ्यूल फिल कर सकते हैं। टीवीएस एनटॉर्क 150 सीसी इंजन की बात करें तो इसका जो इंजन है सेम जो एनटॉर्क 125 है उसके ही फ्रेम पर डिजाइन किया गया, लेकिन बहुत सारे जो कंपोनेंट हैं अलग दिए गए हैं, चाहे वो पिस्टन हो, चाहे बोर हो, चाहे अंदर के दूसरे कंपोनेंट, और इस इंजन को लाइट वेट बनाने की कोशिश किया गया है।
और इंजन की जो कैपेसिटी है 150 सीसी पावर आउटपुट, जी हाँ 13.8 bhp, और जो टॉर्क है वो है 14.2 न्यूटन मीटर। और ये इंजन अपने सेगमेंट में काफ़ी लाइट वेट है। लाइट वेट हुआ कैसे? तो जो इसका सामने का आप कवर देख रहे हैं, अभी तक टीवीएस के जितने भी स्कूटर हैं उसमें आपको डाई कास्ट एल्यूमिनियम का दिया गया, लेकिन इसमें आपको पॉलीमर और एल्यूमिनियम दोनों को मिक्स करके डिजाइन किया गया है। इसी वजह से जो इसका इंजन का जो वेट है वो अपने सेगमेंट में काफ़ी लाइट वेट है। टीवीएस की इस हाइपर स्पोर्ट स्कूटर का जो हैंडलिंग है वो काफ़ी बेहतर है। बेहतर होने के पीछे वजह है कि ये लाइट वेट है और पावर भरपूर दिया गया है। और दूसरी चीज़ जो इसका हैंडल बार है थोड़ा सा वाइडर रखा गया है, इसी वजह से आप किसी भी टर्न में आसानी से आप टर्न कर सकते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम कमाल के हैं, और इसके पीछे वजह है कि फ्रंट में आपको EBS मिलता है और रियर में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, क्योंकि जो रियर व्हील है फ्रंट को फॉलो करता है। और जो वेट एरिया है, जो सैंड एरिया, उसमें अक्सर स्कूटर थोड़ा सा स्लिप मारते हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया, और वो काफ़ी अच्छे से काम भी करता है। टीवीएस को इस हाइपर स्पोर्ट स्कूटर लाने में थोड़ा सा टाइम जरूर लग गया, लेकिन कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इसमें ऐसे इनोवेटिव, ऐसे टेक फीचर्स दिए गए हैं जो इस सेगमेंट के बाकी स्कूटर में आपको नहीं मिलता है। जो इसका सीधा मुकाबला है वो है हीरो जूम 160 से है, यामाहा की एरोक्स 155 से है, वेस्पा अप्रिलिया से तो है ही। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो 150 सीसी का जो सेगमेंट है उसका जो रोमांच है, उसका जो टेस्ट है, अप्रिलिया ने ही हमें दिया था। और इसका जो कीमत है बाकी स्कूटर के मुकाबले थोड़ा सा ही ऊपर नीचे है। अब आप पूछेंगे कि इसे लेनी चाहिए नहीं, तो मैं बता दूं कि जो इसका प्राइस है काफ़ी अच्छा है, और उसके पीछे वजह है कि इसमें जो टेक फीचर्स दिए गए हैं, जो टेक्नोलॉजी दिया गया है, इस सेगमेंट की दूसरे स्कूटर में आपको नहीं मिलते, और प्राइस भी इस सेगमेंट के बाकी स्कूटर के बीच में ही रखा गया है। तो आपको अगर आप लेनी है तो एक बार इससे आप चलाएं, फिर आप डिसाइड करें कि इसे लेनी चाहिए या नहीं। टायर रोटेशन के साथ साथ व्हील अलाइनमेंट करवाना क्यों जरूरी है? इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस, हैंडलिंग या ब्रेकिंग पर क्या असर होता है? ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें। कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें।
स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही।